ओडिशा के ब्राह्मणी नदी में 73 भैंसें डूबकर मर गई। 17 अगस्त की दोपहर को ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के आड़ी ब्लॉक के एकमणिया गांव के पास जो ब्राह्मणी नदी की शाखा नदी गौड़िया नदी जो बहती है उसमें 73 भैंसें डूबकर मर गई। 73 भैंसों में से 44 भैंसों की लाश बरामद हो चुकी है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। पर जो इन्वेस्टिगेशन थ्योरी आप सुनोगे आप भी चौंक जाओगे। पहली थ्योरी जो इन भैंसों के मालिकों ने दी है वो ये है कि नदी का पानी अचानक बढ़ने से भैंसों के बीच में भगदड़ मच गई और इसलिए भैंसें तैर नहीं पाई और डूब गई। इस बात के होने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्राह्मणी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भैंसें तैर के चली जाती हैं। लोग भी उन भैंसों की पूंछ पकड़कर नदी पार कर लेते हैं। दूसरी थ्योरी जो वहां के लोकल गांव वालों ने दी है वो ये है कि मछुआरों ने नदी में जहर छोड़ रखा था, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, श्रिम्प फार्मिंग मतलब जो झींगा मच्छी होती है उसकी फार्मिंग के लिए नदी में जहर छोड़ रखा था। इसलिए जहर वाला पानी जब इन भैंसों ने पी लिया तो शायद जहर के असर की वजह से ये लोग तैर नहीं पाए और इसलिए उनको ज्यादा समय लग गया किनारे तक तैर कर पहुंचने के लिए। अभी तक तो ये सिर्फ थ्योरी है, पर आप खुद सोचिए अगर ओडिशा में ऐसे फार्मिंग हो रहा है, पानी में जहर मिला दे रहे हैं मच्छी पकड़ने के लिए, तो फिर यही मच्छी तो आप लोग खा रहे हो। 73 भैंसें अगर जहर के असर से तैर नहीं पाई तो इन लोगों ने नदी में कितना जहर डाला होगा। तीसरी थ्योरी जिससे मैं एग्री करता हूं वो है भैंसों ने नदी में मगरमच्छों को देख लिया जिसकी वजह से भैंसों में भगदड़ मच गई। ब्राह्मणी नदी के किनारे में भीतरकनिका नेशनल पार्क है जहां पे 1826 क्रोकोडाइल्स अभी इस वक्त मौजूद हैं। ब्रीडिंग मीटिंग सीजन में या फिर बारिश के मौसम में ये मगरमच्छ पार्क से निकलकर नदियों में आ जाती हैं और कल ही एक मगरमच्छ माणिकपटना के 82 साल के बुजुर्ग आदमी को ब्राह्मणी नदी में खींच के ले जाता है और मार देता है। वीडियो देखिए। ओए धरिछि रे ओए आनु रे पाखु आनु रे धरिछि रे। 1800 से 1900 के बीच में जो ये मगरमच्छ हैं इन्हें जीपीएस ट्रैकिंग द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, पर इसका जो एनुअल कॉस्ट है वो 100 करोड़ के करीब आएगा। नंबर्स इनएक्यूरेट है बिकॉज ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, पर अगर मैं ये मान लूं कि पिछले 5 साल में 50 लोगों की मौत क्रोकोडाइल अटैक से हुई है तो उनको गवर्नमेंट 5 से 10 लाख में कॉम्पनसेट करती है, तो टोटल कॉम्पनसेशन मनी हुआ 2.5 से 5 करोड़ रुपए, जो कि बहुत कम है 100 करोड़ रुपए से। पर सरकार और वन विभाग को अकेले ब्लेम नहीं किया जा सकता। सरकार बैरिकेड्स तो लगाती है नदी के घाटों में, पर गाँव के जो लोग हैं वो इन बैरिकेड्स लकड़ी उखाड़ के या तो बेच देते हैं या तो अपने घर में लगा लेते हैं। चलिए ये सिचुएशन तो नहीं बदलेगी, पर नेक्स्ट टाइम जब आप उड़ीसा जाएं तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जरूर जाना और इन विशाल मगरमच्छों को जरूर देखना। जय जगन्नाथ।